जिंदगी के इस जंग में लड़ सकते हो तो चलो, लड़ते हुए गिरकर फिर समझ सकते हो तो चलो। घुटन परेशानियां नाकामयाबी हर किसी की जिंदगी में आती हैं। उन सभी घुटन नाकामयाबियों और परेशानियों को अपने रास्ते का फूल बना सकते हो तो चलो। उन सभी परेशानियों को अपना अनुभव बना सकते हो तो चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर द लाइफ में। आज हम जिन दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उन दोनों टॉपिक में से एक तो है डिप्रेशन यानी कि तनाव, अवसाद, और दूसरा है इंसान का जीवन यानी कि ह्यूमन लाइफ। आपने अभी 14 जून की जो तारीख में जो सुना होगा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर ली। हालांकि ये एक अलग बात है कि अभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि उन्होंने सुसाइड की है कि उनका मर्डर हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये जो घटना हमारे सामने आई, अगर ये सुसाइड है तो क्या कारण है कि कई बार लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी, इतनी जो है दौलत शोहरत हासिल करने के बाद भी जो है तनाव में ग्रसित हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि कोई इंसान किसी बड़े पद पर पहुंचकर, किसी बड़े ओहदे पर पहुंचकर, बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत जो कमाकर भी तनाव से ग्रसित हो जाता है, यानी कि वो अपनी जिंदगी जीने की तमन्ना से हार जाता है और मौत को अपने गले लगा लेता है। आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि वो दुनिया से तो जीत जाता है लेकिन खुद से ही हार जाता है? ऐसा क्या कारण है जो उसे खुद से जीतने नहीं देती? ऐसा क्या कारण होता है कि इंसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है? ऐसा क्या कारण होता है कि इंसान सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है? क्या हमारा समाज, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारी रिलेशनशिप, क्या हमारे आसपास जो भी नाते रिश्तेदारी फैली होती है, या जिन लोगों को हम जानते हैं, क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ नाम के होते हैं? और यदि नाम के होते हैं तो फिर बनाए क्यों जाते हैं? और यदि बनाए इसलिए जाते हैं ताकि इंसान अकेलापन महसूस ना करे, तो फिर इंसान अकेलापन महसूस करने क्यों लगता है? और वो भी इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी। किसी एक अगर आम इंसान को ले लें तो हो सकता है कि उसका नेटवर्क इतना बड़ा ना हो, लेकिन जितने भी हम ये बड़े बड़े नाम सुनते हैं, कोई नेता हो, फिल्म अभिनेता हो, कोई बड़ा लीडर हो, इनके तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फैन होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग ही जो है कई बार तनाव से ग्रसित क्यों हो जाते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि कर्ज में डूबे किसी किसान ने आत्महत्या कर ली। तो हम यहाँ पर सुसाइड के मामले में दो जो है एक सिनेरियो देखते हैं, दो किस्सों के बारे में देखते हैं, दो माहौल के बारे में देखते हैं। एक जो एक ऐसा इंसान है जो कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कहने को तो सब कुछ होता है, फिर भी वो अकेलेपन होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो दोनों में ही विरोधाभास है और दोनों में ही एक कॉमन चीज है, और वो है तनाव, वो है डिप्रेशन, वो है स्ट्रेस, वो है अवसाद। लेकिन इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो एक तरफ इंसान भुखमरी के चलते तनाव में आ जाता है, कर्ज के जो चलते तनाव में आ जाता है, इंसान के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो भी जो तनाव में आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कई बार इंसान के पास पैसा भी होता है, दौलत और शोहरत भी होती है, आसपास बहुत सारे लोगों के जो है जो फैन होते हैं इंसान के, वो भी उसके आसपास जो होते हैं, लेकिन तब भी इंसान अकेलापन सा महसूस करता है। क्या ये चीज हमें ये नहीं दिखाती है कि जो दुनिया हमें बाहर से बड़ी चकाचौंध दिखती है, जिस दुनिया के बारे में हम ये कहते हैं कि ये तो बड़ी ग्लैमर की दुनिया है, क्या उस दुनिया के पीछे एक ऐसा काला सच नहीं होता है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं? क्या वो जिंदगी की ऐसी सच्चाई नहीं होती है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं? और क्या उसी अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हमारे आसपास की बाकी दुनिया भी जो है दौड़ती जा रही है? यदि हमारे घर में भी कोई ऐसा बंदा है जो उसी दौड़ में, अंधी दौड़ में जो है दौड़ता जा रहा है, तो क्या हम उसे रोक रहे हैं? क्या आज हम टेक्नोलॉजी और इंसान के जीवन में जो एक बैलेंस बनाना हो, जो बनाते हैं, क्या हम वो चीज जो है सिखा रहे हैं? क्या हम उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? क्या हम इंसान के आसपास फैली हुई चीजें जो कि भौतिक तौर पे इंसान के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उन चीजों के बीच में, और इंसान के जीवन में ऐसी चीजें जो अभौतिक होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर चल रही होती हैं, क्या हम उन सब जो है चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों को जो है इस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर के माहौल और बाहर के माहौल में जो है एक बैलेंस बना सके? आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं? आखिर क्या कारण है कि इंसान भौतिक तौर पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है लेकिन अब भौतिक तौर पर खुद से ही हार जाता है? यानी कि
बाकी के लोग यानी कि एक आम इंसान, एक आम जनता जिन चीज़ों को पाने के लिए ज़िंदगी भर रगड़ती रहती है, ज़िंदगी भर मेहनत करती रहती है, उन चीज़ों को भी पाने के बाद भी इंसान के दिल में सुकून नहीं होता। अगर इंसान के दिल में सुकून नहीं होता उन सारी चीज़ों के पाने के बाद भी, तो फिर सुकून किस चीज़ में होता है? और यदि हम ये कहते हैं कि यही सब चीज़ें पा लेना सफलता है, तो फिर इंसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है इंसान के जीवन में और इंसान के जीवन के पीछे के उन रीति रिवाजों में भी, जिसके कारण हम कहते हैं कि हम बड़े समृद्ध हैं। अगर समृद्ध हैं तो इंसान अपने जीवन से ही क्यों हार रहा है? ये एक ऐसा सोचने का विषय है जो किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पे आज बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अभी सुशांत जी का जो एक किस्सा सामने आया, इनकी एक फिल्म थी छिछोरे, इसमें इन्होंने एक डायलॉग बोला था कि अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आपको जो चाहिए अगर आपको वो मिल जाता है, तो उसके बाद की प्लानिंग तो आपके पास है, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो उसका क्या, उसके बाद का प्लान क्या? तो वो जो एक फैक्टर है, वो जो एक कंडीशन है, क्या हम उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? हेनरी फोर्ड के मालिक ने अपने लड़के को रोड पे जूता पॉलिश करने के लिए भेजा करता था। एक बार जब उससे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने जवाब दिया था कि ये जरूरी है कि आज इसे कठिनाइयों का सामना हो, आज ये कठिनाइयों का सामना करे, क्योंकि अगर आज ये कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो कल ये पैसे की कीमत या पैसे की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। और यदि कल आने वाले समय में कोई कठिनाइयां इनके सामने आएंगी तो ये उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये भी एक कारण है? इसके अलावा एक जो और कारण समझ में आता है, क्या इसके पीछे एक कारण वैवाहिक प्रचलन नहीं है? पहले के ज़माने में अगर हम देखें, अगर हम आज से जो है कम से कम 20-25 साल पहले चले जाएं, तो जो शादियों का जो प्रचलन था, लड़कों में 27-28 साल के आसपास जो कर दिया जाती थी, और लड़कियों में जो है 21-22 साल के आसपास जो है कर दिया शादियाँ जो है कर दी जाती थी। क्या ये जो टाइम पीरियड जो आगे बढ़ गया है, क्या ये इंसान के जीवन में अकेलापन नहीं ला रहा है? अगर हाँ, तो क्यों हम उस चीज़ से भागते जा रहे हैं? क्यों हमने भौतिक जो चीज़ों पे इतना ध्यान देना शुरू कर दिया कि अपने अंदर की जो चीज़ों को भूल गए हैं? क्यों हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जो है भूल गए हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान तो इन चीज़ों पे भले ही एक बार बैलेंस बनाना सीख भी जाता है अपनी कंडीशन के चलते, लेकिन जिनके पास अथाह दौलत होती है, जिनके पास मतलब जो एक अपर क्लास में आते हैं, जो वीआईपी क्लास में आते हैं, जो वीवीआईपी क्लास में आते हैं, उनमें अधिकतर ऐसे केस क्यों सामने आते हैं? वाई? इन चीज़ों पे भी हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला किस्सा है सिर्फ किसी फिल्म अभिनेता की खुदकुशी का कोई मामला सामने आया हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे किस्से हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इसके अलावा भी, इसके पहले भी और कौन कौन से फिल्म अभिनेता थे, यानी कि फिल्म एक्टर्स थे, जिन्होंने जो है सुसाइड कर ली, जिन्होंने सुसाइड के अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हुए जिनके शायद सुसाइड के ऊपर जो है ये भी बात चली कि उनका मर्डर हुआ है, व्हाटएवर जो भी हुआ है, लेकिन खबरों में जो आया वो उनकी सुसाइड के नाम पे आया कि उन्होंने सुसाइड कर ली। तो देखिए कि किस तरीके से इसके पहले भी और भी जो है लोग ऐसे थे जिनके पास कहने को तो पैसा था, कहने को तो नाम था, कहने को शोहरत भी थी, लेकिन तब भी उन्होंने मौत को गले लगाया। ये देखिए 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर ली। हालांकि अभी इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इनका मर्डर हुआ था कि इन्होंने खुद जो है सुसाइड कर ली। ये अभी एक चर्चा का विषय है और जिस पे अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस पर भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। क्राइम पेट्रोल में काम कर चुकी परीक्षा मेहता जी ने 26 मई को सुसाइड कर ली थी अपने घर पर। उनकी सुसाइड करने के पीछे का जो रीजन था वो ये बताया गया था कि उन्हें डिप्रेशन था और हताशा थी। वे अपने करियर और रिलेशनशिप में फेल होने के कारण कई दिनों से हताशा महसूस कर रही थी। उनके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे थे, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे जो चीजों के कारण सुसाइड कर ली थी। 26 दिसंबर 2019 को कौशल पंजाबी का शरीर अपने ही घर में मृत पाया गया था। जैसा कि उनके सुसाइड नोट में लिखा था, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। जैसा कि बताया गया और जैसा कि हमें खबरों के हिसाब से पता चलता है कि वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। उन्होंने बहुत सारी मूवी में काम किया था, जैसे लक्ष्य, काल, सलामे इश्क, दंदनादन, और वो
जोर का झटका के रियलिटी शो में भी विनर रहे थे। इतनी सारी ख्याति के बाद भी उन्हें डिप्रेशन से गुजरना पड़ा था। अभिनेता जितेंद्र के कजन नितिन कपूर ने एक बिल्डिंग से कूदकर 14 मार्च 2017 को अपनी जान दे दी थी। उनकी वाइफ के अनुसार वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से जूझ रहे थे, यानी कि शायद उनके मन मस्तिष्क पर इस बीमारी का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने 14 मार्च 2017 को कूदकर अपनी जान दे दी। तमिल एक्टर साई प्रशांत ने 13 मार्च 2016 को सुसाइड कर ली थी। पुलिस के द्वारा हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो चीज निकल के सामने आई उसके अनुसार उनकी सुसाइड के पीछे का रीजन लोनलीनेस और डिप्रेशन बताया गया था, यानी कि वो अकेलेपन और अवसाद के शिकार हो गए थे और इसी अकेलेपन और अवसाद के चलते, तनाव के चलते उन्होंने सुसाइड कर ली थी। शिक्षा जोशी, जो कि एक एक्टर, मॉडल और क्लासिकल डांसर थी, उन्होंने 16 मई 2015 को सुसाइड कर ली थी। हालांकि उनकी गर्दन पर छोटे बड़े 3 कट के निशान देखने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। रंगनाथ, जो कि एक तेलुगु एक्टर थे और जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, उन्होंने 19 दिसंबर 2015 को अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। उदय किरण, जो कि एक तेलुगु एक्टर थे, उन्होंने 5 जनवरी 2014 को एक पेड़ से लटककर फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी और उनके सुसाइड करने के पीछे का रीजन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बढ़ता हुआ डिप्रेशन और तनाव बताया गया था। जिया खान ने 3 जून 2013 को सुसाइड कर ली थी। इन्होंने भी पर्दे पर बहुत अच्छा काम किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि जिन कलाकारों ने सुसाइड की थी, ये जो भी डेटा भी आपने देखा ये इंटरनेट से निकाला गया है। हमने रिसर्च करते हुए जो भी जानकारियां हमें मिली इंटरनेट से वो हमने आपके साथ साझा की हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के मामले में, स्टूडेंट के मामले में भी जो है सुसाइड के केस कोई बहुत अच्छे नहीं है। हम आए दिन सुनते रहते हैं, हम हर साल सुनते हैं कि कहीं पर पढ़ाई के बोझ के चलते किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में फेल हो गया उसने सुसाइड कर ली। हर साल जो एजुकेशन हब माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में वहाँ से हर साल किसी न किसी स्टूडेंट की जो है सुसाइड की खबरें आती रहती हैं, फिर चाहे वो कोटा हो या कोई और जगह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिस पढ़ाई को लेके वो इतनी मेहनत कर रहा है, जिस पढ़ाई को लेके उसके घर वाले इतने उत्सुक है, इतना जो है पैसा दे रहे हैं, इतनी आशाएं लगाए बैठे हैं, ठीक उसी एजुकेशन सिस्टम में वो सुसाइड कर लेता है। सवाल पैदा होता है क्यों? और ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं वो जो है कोई बहुत ज़्यादा एज के होते हैं। अधिकतर जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, आप उसमें एक चीज़, एक कॉमन डेटा के अनुसार जो चीज़ निकल के आती है वो अधिकतर 15 से 25 साल के होते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल कर चुके होते हैं या हाई स्कूल कर रहे होते हैं, वहाँ से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश कर चुके होते हैं या फिर फिनिश कर रहे होते हैं या चल रहा होता है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है 15 से 25 साल का, जहाँ पर जो है एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर लेता है। सवाल पैदा होता है क्यों? हम स्टूडेंट को हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ड्राइंग पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें के बारे में बताना भूल जाते हैं जिससे इंसान अपनी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को संभाल सके? अगर हम यही नहीं जो है बता सकते, अगर हम यही नहीं समझा सकते, तो फिर ऐसी शिक्षा का भी क्या फ़ायदा? ऐसा बहुत देखा जाता है कि इंसान शौक में किसी कंपटीशन को पास करके भी किसी अच्छे कॉलेज में चला तो जाता है, एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और बीच में ही सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही किसी लव स्टोरी के चलते या लव अफेयर के किसी प्रसंग के चलते भी सुसाइड कर लेते हैं। क्या कारण है कि हम स्टूडेंट्स को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाते 20-22 साल के बाद भी कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को, अवसाद को जो है झेल सके, वो उससे निपट सके, वो इस बात की अहमियत को समझ सके कि लाइफ के किस पड़ाव पर उसे रिलेशनशिप को कितनी अहमियत देनी है,
करियर को कितनी अहमियत देनी है, और इन दोनों को मिला के भी अगर चलता है तो उसे इन दोनों को कैसे मैनेज करना है। क्या कारण है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान पे तो इंसान को बहुत अच्छा बना देते हैं, लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। क्या कारण है कि स्टूडेंट के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है? क्या कारण है कि स्टूडेंट के बीच क्राइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है? क्या कारण है कि जो बहुत सारे रेप के केस आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 15 से 25 साल के बीच में होते हैं? क्या कारण है कि लोग टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं? क्या कारण है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में यही नहीं समझ पा रहा कि उसे करना क्या है? क्या कारण है कि आज स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एम डिसाइड नहीं कर पाता? आप किसी भी एक मिडिल क्लास जैसे सिटी होती हैं तो वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर किसी कोचिंग में लिखा होता है कि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी होती है। आप एक बात गौर करेंगे कि एक कोचिंग ही एसएससी की भी तैयारी करा देती है, एमबीए की भी तैयारी करा देती है, रेलवे की भी तैयारी करा देती है, और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करा देती है। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जा रहा है और उससे नॉर्मली पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, वो कहता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसे क्लियर ही नहीं होता। क्या कारण है कि इंसान अपने कामों के लिए क्लियर नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है इंसान को अपने जीवन के उद्देश्य नहीं पता? क्या कारण है कि एक स्टूडेंट को कई बार यही नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्या कारण है कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो पढ़ाई होती है कई बार उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उन्हें क्यों पढ़ाई जा रही है? उनसे पूछो कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो उनके पास सिर्फ एक जवाब होता है, पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, अगली क्लास में जाएंगे। 6th क्लास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 7th में जाना है, 7th इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 8th में जाना है, 8th इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 9th में जाना है। इसी तरीके से करते करते 12th में आ जाते हैं। क्या कारण है कि 12th के बाद क्या करना है कई बार स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होता? क्या कारण है कि इंसान जो है बीए, बीएससी, बीबीए जो कुछ भी कर रहा है 12th के बाद वो भी क्यों कर रहा है पर्टिकुलर तरीके से उसको क्लियर ही नहीं होता? उससे पूछो क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है इसलिए कुछ नहीं मिला तो बीए कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसे पता ही नहीं। क्या कारण है कि हम ये नहीं समझा पा रहे हैं, हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इस बारे में स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, ताकि तुम अपने लाइफ में जो कुछ भी करो तुम उस बात को ध्यान में रखते हुए करो जो चीज़ तुम करना चाहते हो। अब इन सब के बीच होता क्या है? इन सब के बीच होता ये है कि इंसान का दिमाग, स्टूडेंट का दिमाग जो है क्लियर ही नहीं कर पाता। अब इसके चलते टाइम की भी वेस्टेज होती है, एनर्जी की भी वेस्टेज होती है और मनी की भी वेस्टेज होती है। अब इन सब की जो चीज़ों के चलते अगर कहीं तुक्के से कहीं कुछ लग जाता है और वो कहीं सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो कई बार उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशन के चलते, आसपास के पड़ोसियों की बातों के कारण, अपने दोस्तों से तुलना करने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है और एक कोई गलत कदम उठा लेता है। कई बार सुसाइड कर लेता है या फिर किसी अल्कोहल का आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। इस तरह की जो है चीज़ें चली जाती हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में हम जो है स्टूडेंट्स को ये नहीं समझा पाते कि अपने करियर और रिलेशनशिप के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, इन दोनों में से कब किस चीज़ को कितनी अहमियत देनी है, क्या ये कारण नहीं है कि आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आते हैं आए दिन अखबार और न्यूज़ चैनल में या न्यूज़ में, जिसमें ये देखा जाता है कि एक लड़का एक लड़की के साथ इस यहाँ पर भाग गया, इसने इसका जो है कत्ल कर दिया, यहाँ पर ऐसा कोई केस हो गया। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, सवाल पैदा होता है क्यों? क्या हम इन सब जो चीज़ों के ऊपर जो है नई पीढ़ी के साथ खुल के बात नहीं कर सकते? और यदि खुल के बात नहीं कर सकते तो किस बात की समृद्धि, किस बात का हमारा एक नया बढ़ता हुआ एजुकेशन सिस्टम, हमने डिजिटल मीडिया पे एजुकेशन जो देना शुरू कर दिया, हमने पार्ट टाइम कोर्स बना दिए, हमने डिस्टेंस लर्निंग के जो जरिए भी जो कोर्स देना शुरू कर दिया, लेकिन वो सब क्या है? क्या वो सब किताबी ज्ञान है? और यदि किताबी ज्ञान है तो ऐसे किताबी ज्ञान का क्या जो इंसान को अपने लक्ष्यों को ही पहचानने में मदद ना करे? ये एक बहुत बड़ा अंतर है पहले के एजुकेशन सिस्टम और आज के एजुकेशन सिस्टम में। पहले के एजुकेशन सिस्टम से मेरा मतलब है जो गुरुकुल परंपरा होती थी। मैं पर्टिकुलर किसी भी संप्रदाय धर्म का जो है ना विरोध कर रहा हूँ ना पक्षधर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक अंतर बता रहा हूँ कि पहले की जो गुरुकुल सिस्टम थे, पहले की जो गुरुकुल परंपरा थी एजुकेशन की, उसमें एक स्टूडेंट जब 20 साल में
18 से 20 साल में जब गुरुकुल से निकलता था, उसे पता होता था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, उसकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, उसे कहाँ जाना है, उसे किस तरीके से उसे प्राप्त करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता था उसके पास। लेकिन क्या कारण है कि आज 18 से 20 साल तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। यहाँ तक कि मैंने खुद ही लगभग 700 साढ़े 700 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया था, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स पे। उनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ में एम क्या है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो एम बताया, उन्होंने अब जो अपनी लाइफ का गोल बताया, वो उन्होंने एक जॉब लिखी थी। मतलब किसी को इंजीनियरिंग करनी थी, किसी को जो है मिलिट्री में जाना था, किसी को रेलवे में नौकरी करनी थी, ये उनके एम थे। तो क्या हम इसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? इसके अलावा आज जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, उसमें मैं बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो बेकार है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर बात करना जरूरी भी है। जाहिर सी बात है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत हद तक लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। लोग खुद से कुछ करने की बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब तक हम जो है अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएंगे कि तुम्हें जॉब ही करनी है, तब तक वो जॉब के हिसाब से ही तैयार होंगे। वैसे भी जो है रतन टाटा जी कहते हैं कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य जो है नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो क्यों हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रखते हैं? क्यों हम उन्हें बिजनेस के तरीके से कुछ नहीं बताते? और चलो उनको अगर हम छोड़ भी दें, तो क्या बाकी की चीज़ें जो बताना जरूरी नहीं है? क्या बाकी चीज़ों पे जो है स्टूडेंट से बात करना जो है ज़रूरी नहीं है? जैसे कि इंसान अपनी लाइफ में गोल कैसे सेट करे, जो इतनी पढ़ाई कर रहा है पैसे कमाने के लिए, वो पैसे कैसे कमाए? ऐसे अलग कौन कौन से कारण हैं जो उसे पैसे कमाने में मदद करेंगे? कंसंट्रेशन जो कैसे अच्छी की जाए, स्ट्रेस लेवल को कैसे कम किया जाए, आसपास की जो रिलेशनशिप है, आसपास की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से वो अपने आप को कैसे ढाले, इन सब जो चीज़ों पर बात क्यों नहीं होती? तो स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लैक कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुसाइड के मामले में। स्टूडेंट की सुसाइड के भी ऐसे बहुत सारे केस हमें इंडिया में सुनने को मिलते हैं। इसके भी लिए भी हमने कुछ रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। आइए देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि हमारे देश में स्टूडेंट्स के द्वारा होने वाली आत्महत्याओं की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2016 में 9,478, 2017 में 9,905, 2018 में 10,159 और इस तरीके से 2019 और 2020 तो अभी चल ही रहा है। तो साल दर साल इस बढ़ते हुए ग्राफ के पीछे कुछ तो कारण होगा। सोच के ही अजीब लगता है कि आईआईटी हैदराबाद में एक पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है तो क्या हालत रही होगी उसके मन मस्तिष्क पर। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पढ़ाई का दबाव भी हो या कुछ और टेंशन भी, लेकिन इन सब से उबरने के लिए क्या कोई शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को मशीन बनाते जा रहे हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लगभग हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड को कमिट कर लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हुई स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे था। यदि हम 1999 से नजर डालें तो हर 4 साल के हिसाब से स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 5 सालों में ये 26% और भी ज्यादा बढ़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अनुसार 2014 से 2019 के बीच पूरे 10 आईआईटीज में 27 स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की थी और इसमें से सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आईआईटी मद्रास में हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या 7 थी। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट मुरुगेश वैष्णव जी के अनुसार जो स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्टूडेंट्स का अपने आसपास के माहौल के अनुसार सामंजस्य न बैठा पाना, अपने आसपास के लोगों के बीच सामंजस्य न बैठाना भी था। 2017 में हुए एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 4 स्टूडेंट डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, तनाव से, अवसाद से ग्रसित थे और उनमें अकेलेपन की भावनाएं भी थी। ये सर्वे 15 से 34 साल तक के लोगों के बीच में किया गया था।
एक स्टडी के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट आत्महत्या की कोशिश तब करता है जब उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, जब उस पर अपनी इच्छाएं दूसरों के द्वारा थोपी जाती हैं। अब वो इच्छाएं या एक्सपेक्टेशंस उसके पेरेंट्स के द्वारा हो सकती हैं, फैमिलीज के द्वारा हो सकती हैं, या उसके दोस्तों के द्वारा हो सकती हैं, टीचर्स के द्वारा हो सकती हैं, वो किसी के द्वारा भी हो सकती हैं। बीएचयू के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर ए.के. जोशी के अनुसार कोई स्टूडेंट तब भी आत्महत्या की कोशिश कर सकता है जब उसके ऊपर एकेडमिक स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो जाए, या फिर वो अपने आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा न कर पा रहा हो। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट कोलकाता के डायरेक्टर प्रदीप कुमार साहा के अनुसार जब कभी स्टूडेंट के अंदर फेल होने का डर बहुत अंदर तक बैठ जाता है, तब भी वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। यानी कि फेल होने का डर एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारणों में से एक है स्टूडेंट के द्वारा सुसाइड करने के पीछे। तो हमने देखा कैसे साल दर साल स्टूडेंट्स के बीच में भी सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब जब हमने दोनों ही कंडीशन के ऊपर बात की है, यानी कि चाहे वो कोई फिल्म एक्टर्स हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक बड़े नाम वाला है, जिसके पास अच्छी खासी दौलत है, अच्छा खासा नाम है, उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं, एक ऐसा इंसान भी जो है सुसाइड कर रहा है, स्टूडेंट भी सुसाइड कर रहे हैं। तो अब एट द लास्ट मोटिव ये आता है, जो है टॉपिक ये आता है, किसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में ही 6th क्लास के बाद की जो स्टडी है, उन सब में जो है हमें लाइफ स्किल पे भी बात करनी चाहिए। हमें लाइफ स्किल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ बड़े होने पर ही या जो है 25-30 साल के लोगों को ही जो है बताया जाएगा, बल्कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जितने कम समय में दे दी जाए, जितना पहले दे दी जाए, उतना ही अच्छा होता है। इससे इंसान अपनी लाइफ में अच्छे निर्णय ले पाता है। अगर हम लाइफ स्किल पे बात करेंगे, अगर हम लाइफ स्किल पे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो हम जीवन के कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर पाएंगे जिस पे आमतौर पर एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं कर पाते। एकेडमिक सब्जेक्ट जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो उन्हें वो समझाया जाता है जो एकेडमिक सब्जेक्ट की किताबों में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे लिखा होता है। लेकिन जब हम लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, तो लाइफ स्किल के ऊपर बात करने पे हम उनके साथ कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर पाएंगे जो कि उनकी लाइफ से जुड़े हैं। इससे होगा ये कि उनके अंदर के मनोभाव जो बाहर निकलेंगे, वे अपने उन प्रॉब्लम्स के साथ भी, उन प्रॉब्लम के ऊपर भी जो है बात कर पाएंगे जिनके साथ शायद वो किसी और जो है लेक्चर में नहीं कर पाते हैं। अब चाहे वो 6th क्लास से लेके इंटर तक की क्लास का टाइम पीरियड हो, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े इंसान तक हर किसी के साथ अप्लाई होता है। इंसान जितना उम्र में बड़ा होता जाता है, उसके अंदर अकेलापन और तनाव उतना ही बढ़ता जाता है। एक बात देखी गई है कि इंसान जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपने वो भावनाओं को अपने अंदर ही दबाने लगता है, और उसी भावनाओं को अपने अंदर दबाने के कारण ही जो है उसके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, वो बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे इंसान उम्र के हिसाब से बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति आती जाती है कि वो अपनी भावनाओं को अंदर रखता जाता है। वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहता। और भारत जैसे देश में तो अगर कोई इंसान मनोवैज्ञानिक के पास चला जाए तो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। लोग ये बोलने लगते हैं, क्या तुम मनोवैज्ञानिक के पास गए थे? ऐसी ऐसी बातें करके उसे और चिढ़ाने लगते हैं। क्या ये इतना ही बुरा है? और यदि इतना ही बुरा है तो आखिर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? कई बार हम अपनी परंपराओं के चलते जो है चीज़ों को इतना जो है दबा देते हैं कि हम चाह के भी उससे कोई बात नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आमतौर पे लोग बात नहीं करते, क्यों हम घरों में उन सब जो चीज़ों पर खुल के बात नहीं करते? यहाँ पर ज़रूरी है जो 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं कि एक तो एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स के साथ उसके स्टूडेंट्स को बैठाकर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर, इन तीनों को एक साथ लाइफ स्किल के तौर पर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए जो कि एकेडमिक सब्जेक्ट से बिल्कुल हटके हों, जो कि बच्चे की हैबिट से रिलेटेड हो, जो कि बच्चे के मोटिवेशन से रिलेटेड हो, जो कि बच्चे की आदतों से रिलेटेड हो। उससे होगा ये कि
हम कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान दे पाएंगे जिससे इंसान के अंदर की वो चीज़ें भी सुधर पाएंगी जिसे आमतौर पर हम नहीं देख पाते या जिसे अंकों में नहीं माप सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे सिर्फ यही कहना था कि इस तरीके के जो केस हमारे सामने आते हैं उसके पीछे के कारण पे भी ध्यान दीजिए, और जितने भी एटलीस्ट जो शैक्षिक संस्थान हैं उनसे ये हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वो लाइफ स्किल के सेशन को जो है शुरू करें अपनी इस एजुकेशन सिस्टम में। कम से कम हर दिन एक लेक्चर जो है लाइफ स्किल के ऊपर भी दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो समाप्त करता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। और मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।